6 मई साल 2022 के बाद 6 मई साल 2024 का ये वक्त, जिस वक्त में झारखंड के अंदर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जांच एजेंसी ईडी के द्वारा, जिसके द्वारा वहां पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तो वही तारीख है, इस तारीख को ईडी के इतिहास में एक बेहद कामयाबी का वक्त भी कहा जा सकता है। दरअसल साल 2022 की अगर बात करें तो 6 मई साल 2022 को झारखंड में कार्यरत रही आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उस मामले में कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिस वक्त में करोड़ रुपया उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से बरामद किया गया। हालांकि इस मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद इस मामले में अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा का अटैचमेंट हो चुका है। अगर दूसरे मामले की अगर बात करें, यानी कि 6 मई साल 2024 की अगर बात करें, तो इस मामले में 6 लोकेशन आज भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इस 6 लोकेशन की अगर बात करें तो जहांगीर आलम नाम के एक शख्स के घर से तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई। हालांकि पैसे को काउंट करने का काम अभी भी जारी है और हो सकता है कि जब देर शाम तक इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारियों को साझा किया जाएगा तो हो सकता है कि उस रकम में और इजाफा हो सकता है। और अगर जहांगीर आलम की अगर बात करें तो ये जहांगीर आलम है कौन? तो दरअसल जहांगीर आलम का संबंध है संजीव लाल नाम के एक ऐसे शख्स के साथ में, जो संजीव लाल जो झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनके ओएसडी बताए जाते हैं। और अगर आलमगीर आलम की अगर बात करें तो झारखंड के काफ़ी बड़े और चर्चित कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और जिस तरह से अब इस मामले में संजीव लाल की मुश्किलें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर संजीव लाल से की मुश्किलें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे इस मामले में कई अन्य लोगों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये करोड़ रुपए कहां से अर्जित किए गए, कैसे अर्जित किए गए, क्या इस मामले में कोई राजनीतिक कनेक्शन है, क्या किसी राजनेता का पैसा है या ब्यूरोक्रेट का पैसा है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय।